हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दाब को अंग्रेजी में हम प्रेशर कहते हैं। क्लास 9 में जो दाब की चर्चा की गई है उसी पर आधारित है ये लेक्चर। इसको आप ध्यान से सुनें। हम देखते हैं कि जितना बल हम लगाते हैं उतना बल को अगर हम कम एरिया पर लगाएं तो दाब ज़्यादा होता है, और ज़्यादा एरिया पर लगाएं तो दाब जो है कम हो जाता है। तो सबसे पहले आइए दाब के परिभाषा को समझें। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये क्या हो गया परिभाषा? ये परिभाषा इसको हम इस हिसाब से कह सकते हैं। अंग्रेजी में अगर हम कहें प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। You may say that pressure is the force acting perpendicularly on a unit area of the object। इस हिसाब से हमारा हो गया प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। और इसके मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। तो बराबर बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल का कार्यकाल 1623 से 62 है। तो उनको आदर देने के लिए उनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। तो इसको संक्षेप में हम PA से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल बराबर होगा हमारा 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये बात हो गई कि दाब की परिभाषा की बात हो गई और गणितीय रूप से निरूपण की बात हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर F/A। वी कैन डिफाइन प्रेशर एज फॉलो। द प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी डेफिनेशन वी मे राइट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड हैंस इन शॉर्ट एब्रिविएशन वी मे राइट दैट P इज इक्वल टू F/A। तो इसको हमने समझा। अब इसमें समझना है कि अगर एक किताब को लीजिए हम, किताब को हम रखते हैं अपने हथेली पर, तो उसको हम आसानी से रख सकते हैं। और उसको अगर हम अंगूठा पर रखने का कोशिश करें तो क्या होगा? उसको संतुलन बनाए रखने में हमको परेशानी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दाब जो किसी वस्तु पर हम डालते हैं तो बल के परिमाण के साथ साथ उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। संपर्क क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दें तो दाब हमारा घट जाएगा, और संपर्क क्षेत्रफल को घटा दें तो दाब हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को उपयोग करके, इसी सिद्धांत का उपयोग करके बहुत सारा मतलब व्यवहारिक रूप से जो कुछ एपरेटस हैं वो सब बनाए जाते हैं। जैसे हम चाकू का उदाहरण दें तो चाकू का जो धार वाला हिस्सा आसानी से किसी वस्तु को क्यों कट कर देता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। ड्राइंग पिन में जो नत्थी करने वाला भाग होता है वो नुकीला होता है, उसका क्षेत्रफल कम होता है। जबकि जिससे हम अंगूठा से उसको दबाते हैं, मत्था उसका जो होता है वो मत्था चौड़ा क्यों होता है? मत्था चौड़ा इसलिए रखा जाता है कि उंगली में छेद नहीं हो सके। उसी हिसाब से जो ऊँट को हम मरुस्थल का जहाज़ कहते हैं, तो ऊँट उतना बालू में भी कैसे चल पाने में सक्षम होता है? क्योंकि उसका पाँव जो है सो चौड़ा होता है। तो उसके पाँव के चौड़ा होने के कारण एक स्थान पर बालू पर दाब कम पड़ता है, इससे उसको चलने में दिक्कत नहीं होती है। दलदली वाले भूमि से अगर गुजरना हो, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो और बहुत दलदली वाला जगह हो, तो वहाँ जाने के लिए क्या लोग करते हैं? वहाँ जो रेस्क्यू टीम सब होता है उसको आप देखेंगे कि चौड़ा तख्ता लगा दिया, उस पर होकर के रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाँव अगर उसमें दलदली वाले भूमि में हम डालेंगे तो पाँव हमारा धंस जाएगा। और चौड़ा तख्ता देने से क्या होगा? संपर्क जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी हिसाब से देखते हैं हम कि बहुत ऐसा ट्रक जिसमें बहुत लोडिंग होता है, तो उस लोड में हम देखते हैं लोडिंग वाले ट्रक में जो भारी वाहन होता है जिस पर भारी लोडिंग होती है, तो उसमें 32 चक्का वाला, 16 चक्का वाला, 8 चक्का वाला, ये सब जो ज़्यादा चक्का वाला जो ट्रक सब है, तो उसमें देखेंगे आप कि कई बार जॉइंट रखा जाता है पहिया को।
दो दो या दो दो पहिया को जोड़ करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो दाब घट जाता है और मतलब जो है टायर फटने से बच जाता है। अब ट्रैक्टर का पहिया कितना बड़ा बड़ा होता है हम देखते हैं, तो यही कारण है कि जो ट्रैक्टर जो है वो गीली मिट्टी में भी, दलदल में भी बहुत आराम से ट्रैक्टर गुजर जाता है। उसी हिसाब से नींव जब हम देते हैं मकान का, तो हम क्या देखते हैं कि मकान में जब हम नींव देते हैं तो नींव चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा नींव देने से क्या होगा कि मकान का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। आप देखेंगे कि सर्कस आप अगर देखने गए हों, आपको मौका मिला हो, तो आप अवलोकन करेंगे कि पहलवान के सीना पर से हाथी कभी कभी गुजरते हुए देखेंगे, कभी कभी घोड़ा गुजरते हुए देखेंगे, या देखेंगे कि ये किसी वाहन को गुजार दिया, किसी भारी वाहन को। तो ऐसा क्यों होता है? वो सीधे गुजार देता है या उसके नीचे अपने सीना पर ऊपर में कुछ रख लेता है। आप देखेंगे कि बड़ा सा चौड़ा तख्ता रख लिया। अब चौड़ा तख्ता रखने से क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि किसी बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर भी लगता है जिस पर वह बल लगता है। तो क्षेत्रफल बढ़ा करके हम दाब को घटा देते हैं और क्षेत्रफल घटा करके दाब को बढ़ा देते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहता है उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं, और ये संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके किसी वस्तु पर लगाए गए दाब को घटाया जा सकता है, और संपर्क क्षेत्रफल को घटा करके दाब को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ही रोचक टॉपिक है। इसमें हम आगे भी इस पर आपको वीडियो बनाएंगे, घनत्व पर, प्रणोद पर, द्रव में जो दाब डाला जाता है उस पर। अभी हम जो मोटा मोटी जो ठोस वस्तु है उसमें जो दाब लगता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसको बढ़िया से आप समझने का कोशिश करें। आप जब NCERT बुक सब में देखेंगे तो इसको थ्रस्ट एंड प्रेशर के रूप में लिखा है, और थ्रस्ट के हिसाब से अगर मतलब दाब को हम कहें, थ्रस्ट के लिए हिंदी में शब्द होता है प्रणोद। तो प्रणोद क्या होता है? किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो अगर दाब को प्रणोद के रूप में हम परिभाषित करें तो हो जाएगा हमारा दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से इसका परिभाषा हुआ, किसी पृष्ठ या सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगते हुए बल अर्थात प्रणोद को दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद के सेंस में अगर हम दाब को परिभाषित करें तो हो जाएगा हमारा दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि इफ़ वी पुश हार्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड विथ आवर थंब, द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड, बट इफ़ वी पुश ए ड्राइंग पिन इनटू द वुड विथ द सेम फोर्स ऑफ आवर थंब, द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड। मतलब लकड़ी, कोई हम लकड़ी का कार्डबोर्ड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, उसमें अगर हम उंगली से उसको उसमें धंसाने का कोशिश करें तो हम देखेंगे कि उंगली उसमें नहीं धंसेगी, लेकिन अगर हम पिन को उसमें दें तो पिन धंस जाता है। क्यों पिन धंस जाता है? पिन इसलिए धंस जाता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो ये सब व्यावहारिक उदाहरण है। इस उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटा सकते हैं, और संपर्क क्षेत्रफल को घटा करके दाब को बढ़ा सकते हैं, और संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटा सकते हैं। तो इसी आधार पर ये उदाहरण सब है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप इसको देखिए। आप देखते हैं कि बच्चा सब जो होता है स्कूल बैग ले जाता है तो उसका फीता चौड़ा क्यों होता है? वाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रैप्स। तो वाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ, वाई द टिप ऑफ ए नीडल इज शार्प, वाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। तो ये सब उदाहरण है। इस सब का जवाब एक ही है कि संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटाया जा सकता है, और संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके दाब को घटाया जा सकता है। तो यही कारण है कि दलदल भूमि में पैरे चलना कठिन होता है। उस पर तख्ता रख करके हम आसानी से गुजर जाते हैं।
ऊँट को मरुस्थल का जहाज़ कहा गया है। ऊँट मरुस्थल में आराम से चल सकता है। भारी वाहन के टायर चौड़े होते हैं। गीली मिट्टी से भी होकर के ट्रैक्टर गुजर जाता है। मकान के नींव को हम चौड़ा रखते हैं। इस सब का यही वजह है कि मतलब संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा करके हम दाब को घटा सकते हैं और संपर्क क्षेत्रफल को घटा करके दाब को बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको समझिए। हम देखते हैं कि कैसे मतलब जो चाकू सब में सान किया जाता है वो क्या है, वो भी क्षेत्रफल को घटाना है। ड्राइंग पिन का जो मत्था होता है वो चौड़ा क्यों होता है, वो भी संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं।